हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य के निर्धारक या निर्धारक तत्व। ये क्लास आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी क्लास को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां से आपको उस लेक्चर का लिंक मिलेगा और आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ या हेल्थ के निर्धारक क्या हैं? स्वास्थ्य के निर्धारक। स्वास्थ्य के निर्धारक शब्द 1970 के दशक में पेश किया गया था और यह उन कारकों को बताता है, संदर्भित करता है जिनका स्वास्थ्य पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य कई कारकों का परिणाम है। उनमें से आनुवंशिक, जैविक, व्यक्तिगत और जीवन शैली से जुड़े हुए कारक शामिल हैं, जो समाज और इसकी नीतियों की संरचना से संबंधित हैं। स्वास्थ्य निर्धारक को हम जितने भी स्वास्थ्य निर्धारक हैं उनको अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट्स, बिहेवियरल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, health service determinant and others. Now we will discuss them one by one. What is biological determinant या जैविक निर्धारक? जैविक निर्धारक हमारी आनुवंशिक संरचना से संबंधित हैं। कई भौतिक, फिजिकल और जो मनोवैज्ञानिक हमारी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जुड़ी होती हैं हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर से, जो हमें माता पिता से मिलती हैं। काफ़ी कुछ ऐसे रोग भी हैं जो जीन से जुड़े होते हैं, जैसे क्रोमोसोमल विसंगतियाँ, चपाचबे की त्रुटियाँ मतलब एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और मेंटल रिटार्डेशन। यह स्वास्थ्य का मुख्य निर्धारक तत्व है, क्योंकि मानव जीवन की शुरुआत हमारे आनुवंशिक मेकअप से ही होती है। यह अनुमान है कि लगभग हमारे शरीर में मानव जीनोम में 30,000 जीन होते हैं जो हमें माता पिता से मिलते हैं। जेनेटिक स्ट्रक्चर के अलावा हमारे जो फिजिक है, बॉडी, उसकी हाइट, वेट, हमारा कलर स्किन का, ये सब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बनती हैं और हमारी व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट, जो पोषक जो सिस्टम है, पोषण जो है, वो भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक आयाम होते हैं। जैसे मान लो एक कोई एरिया है, उसमें पूर्व की तरफ हम चलें या पश्चिम की तरफ चलें या अर्बन एरिया को देखें या रूरल एरिया को देखें, तो उसमें काफ़ी हमें न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस मिलते हैं और इन्हीं के कारण उनकी जो स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी परिवर्तित मिलता है। आमतौर पे एक साइड में यदि हम देखें तो वहाँ पर लोग कम शारीरिक एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, कैलोरी का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जंक फूड वहाँ ज़्यादा खाया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कैलोरी की कमी है, प्रोटीन कुपोषण हो रहा है, अल्प पोषण है, मेहनत वहाँ ज़्यादा की जा रही है। इसी प्रकार जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके आहार में जो सस्ती शुगर या शर्करा है वो ज़्यादा है और वेजिटेबल्स या विटामिन्स कम हैं, तो वो भी एक प्रकार का कुपोषण है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ पर शारीरिक गतिविधियाँ हो रही हैं लेकिन ऊर्जा और प्रोटीन उन्हें नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो बायोलॉजिकल जो न्यूट्रिशनल डिटर्मिनेंट है वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है बिहेवियरल और सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट। बिहेवियर मतलब व्यवहार और समाज के साथ इंटरेक्शन, वो भी हमारी जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करता है और इसे हम जीवन शैली का निर्धारक तत्व भी कहते हैं, यानी लाइफस्टाइल एक डिटर्मिनेंट है हमारी हेल्थ का। हम अपने परिवेश में क्या और कैसे व्यवहार करते हैं, यह शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल का हो सकता है और इसका निश्चित प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमारा जो इंटरेक्शन माता पिता, हमारे सहकर्मी, हमारा ग्रुप, मित्र, स्कूल और मीडिया, इन सब के
जो बातचीत, जो इंटरेक्शन होता है, उसी से हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, वो डेवलप होता है। जो स्वस्थ लाइफ़स्टाइल यदि होगा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल होगा, जैसे सुबह की सैर करना, योगा करना, व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, अच्छी स्वच्छता, साफ-सफाई, सैनिटेशन, इन सब का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यदि अस्वास्थ्यकर जीवन शैली है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। जैसे देर से सोकर उठना, देर से सोना, देर से उठना, धूम्रपान करना या यहाँ तक कि जो हमारे सामाजिक संपर्क हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन, पर्यावरण है, वो भी स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। वो पर्यावरण चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो। आंतरिक वातावरण कौन-सा है? आंतरिक वातावरण है हमारे शरीर का, शरीर से संबंधित हमारी कोशिकाएँ, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन्स, इवन हमारे शरीर का जो केमिकल जो सिस्टम है, हार्मोन्स हैं, वो सब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है। और एक्सटर्नल या बाहरी एनवायरनमेंट क्या है? बाहरी एनवायरनमेंट जो भी हमें चारों तरफ से कवर करता है, जैसे हवा, पानी, जल, आकाश, पेड़-पौधे, जानवर, दूसरे इंसान, हमारे साथी, वो सब हमारा बाहरी वातावरण बनाते हैं। और ये हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। शहरी समुदायों में हम यदि ज़्यादातर देखें तो जो पर्यावरण का जो क्षरण है, पॉल्यूशन है, वो बढ़ रहा है, जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम देखें तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है। वहाँ खेतों में लोग कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो समस्याएँ आ सकती हैं पॉल्यूशन से संबंधित। तो इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि जो चाहे वो शहरी क्षेत्रों के गरीब हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब हों, गरीबों पर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, बचाव करने के उनके पास मेथड नहीं है, मजबूरी है। यह एक स्थापित तथ्य है कि पर्यावरण उन लोगों के शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक वेलफेयर है, वेलबीइंग है, उसके ऊपर सीधा प्रभाव डालता है, जो इसमें रह रहे हैं। पर्यावरणीय कारक सामाजिक सहायता प्रणाली के माध्यम से आवास, जल आपूर्ति, मनोवैज्ञानिक तनाव और पारिवारिक संरचना से संबंधित होते हैं। अगला जो डिटर्मिनेंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। मेन इसमें आता है बजटिंग, क्लास, पुअर क्लास या हाई क्लास, इकोनॉमी, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन कारकों में देश की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, रोजगार, आवास और राजनीतिक प्रणाली भी शामिल होती है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच कम हो जाती है, क्योंकि वहां जाएंगे तो खर्चा लगेगा, बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं पाते हैं। छोटे और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ भीड़ है। खराब अर्थव्यवस्था और जो खराब शैक्षणिक स्थिति है वो लोगों के पोषण और जो जागरूकता को भी प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य की हानि होती है। अच्छी शैक्षिक स्थिति से लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है और उससे अच्छे स्वास्थ्य परिणाम आते हैं। इसका एग्जाम्पल भारत के केरल राज्य से लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ एजुकेशनल स्टेटस अच्छा है तो अपने आप वहाँ का जो स्वास्थ्य का लेवल है वो भी अच्छा है। हेल्थ सर्विस डिटर्मिनेंट, चिकित्सा देखभाल के लिए जो उपलब्धता है और जो पहुंच है वो भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में इम्यूनाइजेशन या जो प्रतिरक्षण है वो अच्छी हैं, सेवाएं 100% इम्यूनाइजेशन जा रहा है, तो उस एरिया की जो हर्ड इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी और रोगों की घटनाओं की दर जो है वो कम हो जाएगी। अदर डिटर्मिनेंट्स, में एक तो एजिंग, मतलब जो एज है वो काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। और कुछ ऐसे विकार हैं जो जेंडर को भी प्रभावित करते हैं। जैसे महिलाओं के कुछ रोग हैं जो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, जैसे एनीमिया, कैंसर, रक्त स्त्री रोग संबंधी समस्याएं। ऐसे ही पुरुषों में अलग समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें हमारा बुनियादी ढांचा का विकास, सड़कें, फैक्ट्रियाँ,
इनका निर्माण, अच्छे अस्पतालों, स्कूलों का निर्माण, संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, वैज्ञानिक विकास, ये सब स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं और ज़्यादातर ये हमारे स्वास्थ्य को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये जो हमने स्वास्थ्य के निर्धारक पढ़े, इसी प्रकार के अच्छे-अच्छे लेक्चर्स आप देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, तब आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा नए लेक्चर्स के बारे में। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉगर विजिट करें, वहाँ पर आपको पूरे कंटेंट मिलेंगे mynursingstudents.blogspot.com। मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।